टू ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप कमेंट जो है अपनी टाइप कर दीजिए मैसेज में, वो मुझे दिख रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, मोबी शाला में आप सभी का स्वागत है। या सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में। आज से आप लोगों का मॉडर्न का जो सेक्शन है बिहार का, वो स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था, मेडिवल हम लोगों का हो चुका है, एंशियंट हम लोगों का हो चुका है, एंड अब जो है हमारा टॉपिक दैट इज क्या है, वो मॉडर्न, जिसको आप कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, ये बिहार से रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू बिहार। बिहार के परिप्रेक्ष्य में या बिहार के संदर्भ में। हाँ जी, साउंड नहीं आ रहा है, अमरेंद्र कह रहे हैं। आवाज चेक कीजिए एक बार। हाँ जी, अमीश, एम आई ऑडिबल? साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिएगा। ऑडियो कह रहे हैं नहीं आ रहा है, रत्नेश चेक करो आप। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? ओके, आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, ओके। चलिए, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेशली जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन बिहार। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, कंपनीज कह लीजिए, ओके, कंपनीज इन बिहार। इन बिहार, बिहार में आने वाले अलग अलग जो यूरोपीय कंपनी थी, हम उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि अगर आप जब मॉडर्न उठाते हैं तो ये क्या है, बिहार में आने वाले यूरोपीय कंपनी, बिहार में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। देखिए, यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली अगर आपने जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, या मैंने शायद आप लोग को पढ़ाया भी होगा, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहानी चलती है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई 1498 से कहानी शुरू हो जाती है। इट मीन्स जब वास्को डिगामा कहाँ पहुंचता है आपको, ये यहाँ पर जब कालीकट पहुंचता है, ठीक है। तो माना जाता है कि यूरोपीय कंपनी की शुरुआत होती है किससे, वास्को डिगामा से। यानी व्हेन वास्को डिगामा रीच टू कालीकट, आफ्टर दैट ये माना जाता है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज है, दैट वाज स्टार्टेड। यानी ये क्या हो चुका है, उसके बाद से ये यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जब यूरोपीय कंपनी यहाँ पर पहुंचती है। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ बातें और देखेंगे। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि यूरोपियन कंपनीज जब भारत पहुंचती है, भारत के अलग अलग जगहों पे जाती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो बिहार में इनका क्या कंटेक्स्ट रहा, बिहार में क्या स्थिति दिखाई देती है, और बिहार में इनका क्या रहा, कैसा रहा इनका यूरोपियन कंपनीज के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो कि दैट द पोर्चुगीज वाज द फर्स्ट कंपनी हु केम टू इंडिया एंड दे वर एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री इन। वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कोचीन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाई थी। तो पुर्तगालियों के कंटेक्स्ट में सबसे पहले अगर यूरोपीय कंपनी कौन पहुंच रही है, दैट वाज पोर्चुगीज। तो बिहार में भी अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले कौन पहुंचेंगे, पोर्चुगीज पहुंचेंगे। बिकॉज बेसिकली दे वर इन सर्च ऑफ न्यू एरियाज, जहां पे वो क्या कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, लगातार उसकी खोज कर रहे थे। तो बिहार में अगर हम लोग बात करें, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कौन सी कंपनी थी जो पहली बार पहुंची थी, दैट वाज पोर्चुगीज, ठीक है ना। वो कौन थे, पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले बिहार आए थे। पुर्तगाली थे जो सर्वप्रथम बिहार आए थे। वो कौन थे, बेसिकली दे वर पोर्चुगीज। ये पोर्चुगीज थे जो कहां देख रहे हैं हम लोग, फॉर द फर्स्ट टाइम दे केम टू बिहार। बिहार में ये लोग क्या देख रहे हैं, अब बात ये उठता है, जैसे कि भारत में ये 15th सेंचुरी में पहुंच चुके थे, बिहार में ये कब पहुंच रहे हैं, तो बिहार में ये पहुंच रहे हैं कब, 17th सेंचुरी में। इन 17th सेंचुरी दे रीच्ड बिहार। तो ये बिहार कब पहुंच रहे हैं, 17वीं शताब्दी में। बिहार ये कब पहुंच रहे हैं, 17वीं शताब्दी में।
तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लियर है कि यहाँ पर इनके अगर पहुंचने का क्रम अगर देखा जाए तो ये कब पहुंच रहे हैं, इन 17th सेंचुरी। कब पहुंच रहे हैं, 17वीं शताब्दी में ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है कुछ प्रश्न जो आपके इनसे बनने शुरू हो जाते हैं कि भाई जब ये यहाँ पहुंचे तो बिहार में ये सबसे पहले कहाँ गए। बिहार के इतने अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग क्या है वहां पे, राज्य बोल रही, अलग अलग जिले हैं, अलग अलग, जैसे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का आप अलग कर दें तो अलग अलग क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में ये सबसे पहले कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ पर पहुंच रहे हैं हम लोग ये देखेंगे। तो इन क्षेत्रों के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि सबसे पहले पटना पहुंचते हैं। पटना क्या है, पटना ही बेसिकली क्या था, मेन सेंटर हुआ करता था। सो दैट एवरीबडी हु केम टू बिहार दे वर हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पटना, बिकॉज वहां पर क्या है, कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी किस चीज की है, गंगा रिवर की भी है, नदी है, नदी से जुड़ा हुआ है। और चूंकि क्या है कि बंगाल में एक चीज आप समझिएगा, जो पोर्चुगीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जिन पोर्चुगीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ देख लीजिएगा। लाइक अगर मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल आपको दूं यहाँ पे, तो ये क्या है आपका बंगाल है, ये क्या है बंगाल है, दिस इज बंगाल। और इसी से अटैच क्या है आपको बिहार है, इसी से अटैच क्या है आपका यहाँ पर, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैप आपको क्या दिखाई देगा, पहले बंगाल और बिहार क्या था, एक ही पार्ट हुआ करता था। तो बंगाल और बिहार, तो बंगाल के कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तट है। तट मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा समुद्र है और यहाँ से क्या होता है व्यापारिक मार्ग। ये क्या था, अच्छा खासा एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। और जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी नदियां हैं, है ना, जो भी नदियां हैं वो किसी न किसी महासागर में जाकर के गिरती हैं। महासागर इन द सेंस की कहीं ना कहीं समुद्र में जाकर के वो क्या हो जाएगी, फाइनली वहां पे जाके मर्ज कर जाएगी। मर्ज इन द सेंस की उसको वहां पे क्या करना है, मर्ज करना ही है। तो गंगा नदी के कंटेक्स्ट में देखें तो गंगा नदी भी कहाँ जाकर गिरी है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा रिवर कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, जब ये बे ऑफ बंगाल में गिर रही है तो इसका मतलब ये है कि एक कनेक्टिविटी तो है ही कि भाई हम कुछ नहीं तो हम नदी जल मार्ग के माध्यम से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ जगहों तक पहुंच सकते हैं, तो रिचेबल है मामला। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि नदी के कारण, यहाँ क्या है, नदी के कारण। अब हुगली में आपको पता है ना, वहां पे भी क्या है कि वहां पे जो हुगली नदी है तो एक कनेक्टिविटी देखा जा सकता है कि इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि एक जुड़ाव हो सकता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पहुंच रहे हैं, तो पोर्चुगीज सबसे पहले बिहार के पटना में पहुंचे थे। पुर्तगाली सर्वप्रथम, ये बिहार के सर्वप्रथम ये कहाँ पहुंच रहे हैं, बिहार के सर्वप्रथम कहाँ पहुंच रहे हैं, पटना में। अब पटना में एक बड़ा फेमस जगह है जिसका नाम है आलमगंज। पटना में अगर आप पूरा पटना, अगर आप लोग पता नहीं पटना के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये पटना सिटी हुआ, पूरा पटना हुआ, पूरा पटना शहर, तो यहाँ पे आप, और ये हो गया आपको गंगा ब्रिज, है ना, जिसको हम लोग क्या गांधी सेतु, ये जो है ये यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये क्या है, गंगा ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि बनावट में आपको बता रही हूँ कि ये मान लीजिए इस तरफ, तो यहाँ पर क्या है, यानी गंगा ब्रिज के पास में ही एक एरिया पड़ता है जिसका नाम क्या है आपको, आलमगंज। आलमगंज। और इसी आलमगंज में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था, अपना व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ये ध्यान रखना है। आलमगंज में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। प्रयास किया था, इट मीन्स कि अपना यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिसको कह लीजिए ट्रेड सेंटर। बेसिकली क्या देख रहे हैं, ट्रेड सेंटर दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि यहाँ पे हम क्या कर लें भाई, यहाँ पर अपना हम क्या करें, यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लें। बट जैसे आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंचती है तो उसको सूरत के लिए ऑर्डर मिला था कि भाई आप सूरत में क्या करिए, फैक्ट्री लगाइए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि सूरत में ना ओपन हो करके इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, मसूलीपट्टनम में।
क्यों? क्योंकि इनको ऑर्डर नहीं मिले थे। ऑर्डर इन द सेंस कि जो ऑर्डर दिया गया था वो वापस ले लिया गया था। सेम लाइक दैट हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वापस तो नहीं लिया गया था, ये एफर्ट्स लगा रहे थे कि भाई हमें क्या हो जाए, पटना के आलमगंज में हम अपना यहाँ पर स्थापित कर लें, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट सक्सेस, वो वहां पे सक्सेस नहीं हो पाए। सो दैट उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइनली अगर हम लोग बात करें तो 1651 ईस्वी में क्या होता है, इनको यहाँ पर सफलता मिलती है इन 1651। फाइनली क्या है, 1651 में ये क्या करते हैं, अपना कारखाना स्थापित करते हैं। है ना, ये क्या करते हैं यहाँ पर अपना कारखाना स्थापित करते हैं। कब ये स्थापित करते हैं? 1651। तो ये जो 1651 है इसको कौन सी सेंचुरी कहेंगे आप लोग? ये कौन सी सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा 1651? बताइए आप सभी लोग। अमीश कह रहे हैं कि मैम 17th, ओके। एंड अदर्स? और जो अन्य हैं उनके बारे में बताइए आप लोग। सिर्फ अमीश ने आंसर दिया, एंड अदर्स? अब माइक से नहीं बोलने की सुविधा है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, कमेंट लिखना पड़ेगा। कमेंट मैं देख रही हूँ, आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट चैट बॉक्स में अपना क्या करें, कमेंट दे दीजिए, मैं वहां मुझे दिखाई दे रहा है आंसर। 17th सेंचुरी अमरेंद्र कह रहे हैं, ओके अमरेंद्र। हाँ जी, क्वेश्चन सुन लिया आप सभी ने? क्वेश्चन आप सभी ने सुन लिया? मैंने पूछा कि 1565 यानी 1657 जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको कौन सी सेंचुरी में काउंट किया जाएगा? इज इट 16th सेंचुरी, इज इट 17th सेंचुरी, इज इट 18th सेंचुरी? उसको किस में काउंट करेंगे? हाँ, यस ऑफ कोर्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया है यहाँ पे कि 17वीं शताब्दी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिहार में पुर्तगाली कंपनियों ने क्या किया था, यहाँ पर अपना जो फैक्ट्री है वो क्या किया था, एस्टैब्लिश कर लिया था। अब आते हैं कि ये यहाँ एस्टैब्लिश तो हो गए थे, और ये व्यापार किस चीज का करते थे, यानी इन्होंने व्यापार किस चीज की थी, ट्रेड किस चीज का व्यापार इन्होंने किया था यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं, व्यापार में देख लीजिएगा, मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, इसका ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड सेंटर जो है ना यहाँ पर, इनका क्या था कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। इन्होंने स्टार्टिंग किया था आलमगंज में, बट ये इनको सफलता कब मिल रही है, 1651 में। व्यापार यहाँ पर देख लीजिएगा किस चीज का करते थे ये लोग यहाँ पर, कि कौन से पर्पज से यहाँ पर आए थे, ये मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले हो गए, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए। दिखा आपको उज्जवल कि नहीं दिखा? हाँ जी, ट्रेड सिस्टम का मतलब ये है ना कि बेसिकली दे वे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन आलमगंज, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट सक्सेस, वो यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाए थे। देन फाइनली 1651 हम लोग क्या देख रहे हैं कि दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री। तो उसके बाद 1651 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखता है क्या, इन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। क्लियर है? शिवांग, यू आर इन क्लास और नॉट? शिवांग आज क्लास में नहीं है क्या? ओके, अच्छा, इसीलिए कह रहे थे कि मैम टेस्ट मत करवाइएगा बिकॉज मैं नहीं। ओके ओके ओके, चलिए अब आते हैं। ये पहली कंपनी थी जो आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि व्हेन पोर्चुगीज केम टू बिहार, तो हम क्या देख रहे हैं इन 17th सेंचुरीज।
उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन सी सिटी में या कौन से शहर में इन्होंने क्या किया था, अपना फैक्ट्री लगाया, दैट वाज पटना। और फर्स्टली दे वे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन आलमगंज। आलमगंज इन द सेंस कि उसी एरिया में ये चाह रहे थे कि अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करें, बट फाइनली उनको वहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड बताया तो आपको अभी, हाँ, व्यापार के मामले में देख लीजिएगा कि मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन ये लेकर के आते थे, और सूती और जो है यहाँ से बदले में क्या करते थे, यहाँ से, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रेड के मामले में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मसाले हो गए, स्पाइसेस, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, इन सबको ये यहाँ पे लेकर आते थे। एक बार समझ लीजिएगा। ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये केरला में आपको पता है कि वहां पर इनका ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है, और वहीं से ये मसाले उठाते थे, अलग अलग जगहों पे ले जाते थे। तो एक समय ऐसा आता है कि ये उन्हीं मसालों को अपने ही जगह पे क्या करना लगते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। तो लाइक ये बिहार में भी ये चीज करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बदले में इनको कॉटन क्लोथ्स वगैरह चाहिए थे, जो ये यहाँ से ले जाते थे। कौन यहाँ पर, स्पेशली जो ये थे पोर्चुगीज थे, हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कौन यहाँ पर जो पोर्चुगीज थे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? स्पाइसेस होता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे स्पाइसेस देखते हैं, स्पाइसेस इन द सेंस मसाले। देखिए जैसे आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी आई और उसने क्या किया कि अपनी कंपनी यहाँ पर स्टैब्लिश की। बिहार के संदर्भ में थोड़ा इजी हो जाता है, हाँ, बिहार के संदर्भ में ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब डच के बारे में देखेंगे कि भाई डच जो थे, इन्होंने यहाँ क्या कारनामे किए बिहार में। तो बिहार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पहुंच कब गए हैं, 1632 में। ये ध्यान रखना है आपको, 1632 में ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 1632 ईस्वी में यह बिहार पहुंच चुके थे, यह बिहार पहुंच चुके थे। In 1632 they reached बिहार। ये कहां पहुंच गए, बिहार पहुंच गए। अब डचों के मामले में अच्छा एक चीज बताइएगा, डच को कौन सा क्रेडिट जाता है, यानी इन्होंने जो ट्रेड यहाँ स्टार्ट किया था भारत में, तो स्पेशली कि जो व्यापार इन्होंने स्टार्ट किया उसमें इनको किस चीज का क्रेडिट जाता है, यानी इन्होंने भारत की कौन सी वस्तु को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था यूरोप के मार्केट में। मेरा प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा कि यूरोप के मार्केट में स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डच कंपनी थी उसने ऐसा कौन सा वस्तु किसको सबसे ज्यादा वहां पर फेमस बना दिया था, बताइए सभी लोग। हाँ जी, सभी लोग बताइए। इंडिगो एंड शोरा। उज्जवल इतना ज्यादा नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत के सूती वस्त्र, बिल्कुल अमीश बिल्कुल सही बता रहे हैं, अमरेंद्र कॉटन क्लॉथ, एग्जैक्टली। देखिए मैं आपसे एकदम एक चीज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे समझ लेना है, और वो क्या है, कॉटन क्लॉथ। यस एग्जैक्टली, ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पे समझ लेनी है कि ये कॉटन क्लॉथ्स को इन्होंने क्या किया था भारत के, नो नॉट इंडिगो, नॉट इंडिगो, इंडिगो को इन्होंने नहीं फेमस किया था। इंडिगो का अगर बात किया जाए तो इंडिगो बेसिकली उन पे फोकस किसका था, इस पर ब्रिटिशर्स का ज्यादा फोकस था। ठीक है, तो इंडिगो को उसने नहीं बनाया था। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ बिहार जब ये पहुंच चुके थे, यानी व्हेन दे रीच्ड बिहार, तो यहाँ पर उसके अलावा हम लोग क्या देख रहे हैं, 1632 में ये बिहार पहुंच गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पटना कॉलेज, आप लोग में से कोई पटना कॉलेज गए हैं, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई। अब क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है, फैक्ट्री ये कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। तो फैक्ट्री में हम लोग कौन सा देख रहे हैं, इनका कौन सा फैक्ट्री है जो ये एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, तो ये पटना कॉलेज का जो भवन है, आप जाएंगे तो पटना कॉलेज का क्या है, एक बिल्डिंग है। पटना कॉलेज का क्या है, एक बिल्डिंग है, और उस पटना कॉलेज के बिल्डिंग के उत्तरी भाग में, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है। तो पटना कॉलेज के परिसर के
पटना कॉलेज परिसर के उत्तरी भाग में इसे स्थापित किया गया था। अच्छा हाँ, एक चीज और आप लोग से बोलनी थी, वो ये था कि जैसे अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली लाइक मैं अभी आप लोग को यूरोपियन कंपनीज करा रही हूँ, तो हम लोग क्या, देखिए एक चीज समझिए, जैसे पर डे जो है हर दिन का प्रयास यही रहेगा कि अगर कोई टॉपिक बहुत लेंदी नहीं है तो उस दिन अगर एक टॉपिक समाप्त हो जाता है तो उसी टॉपिक को ही रहने दें। ये नहीं कि आज ये खत्म हो गया, मान के चलिए कि ये टॉपिक हो सकता है मे बी कि ये इट्स ओनली फॉर 1 आवर, ओके, तो यही टॉपिक रहने दें, ठीक है। ये नहीं कि फिर अब इसी में साथ में हम विद्रोह स्टार्ट कर दें, उससे क्या हो जाएगा कि जैसे आपके लेक्चर, जो मेरे लेक्चर है, हो सकता है आपको जब एग्जाम आपके नजदीक आएंगे तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट ये होगा कि इस लेक्चर का, यानी यूरोपियन कंपनीज का अपना एक लेक्चर बना रहेगा आपका, चाहे वो हाफ एन आवर का हो चाहे वो 1 आवर का हो, तो पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन अगर इसी बीच में मैं कोई और लेक्चर ऐड कर देती हूँ, ऐड कर देना इन सेंस कि मैंने इसके बाद रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया इसी के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा कि एग्जाम के टाइम पर वो आपको क्या हो जाएगा, परेशानी होगी पढ़ने में। तो जो लंबे टॉपिक्स थे, जैसे अगर आप लोग देखेंगे मौर्यंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, मौर्यंस लंबा टॉपिक था, जो टॉपिक जो लगा कि भाई उसमें 2 से 3 दिन अगर लगना है तो देन इट्स फाइन। लेकिन हाँ, कोई टॉपिक अगर छोटा है तो उसमें कोई ऐसा नहीं करना है कि मैम आज आधे घंटे की क्लास चली। हाँ, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैम ये 1 आवर की ही क्लास चली, वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस दिन जो टॉपिक हो रहा है वो टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है, लेंदी है तो इट टेक्स 2 days ऑल्सो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर शॉर्ट है तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये रहेगा कि पर डे का लेक्चर क्या रहेगा कि आपका कि इस टॉपिक के हिसाब से अमीश और शांभवी, हाँ जी अमरेंद्र, क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो अगर इस टॉपिक के, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि इससे एक फायदा ये होगा आप लोगों को कि एग्जाम के टाइम पे क्या रहेगा, हाँ एग्जाम के टाइम पे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी काफी, ओके। तो अब ये है, जैसे इसके बाद का जो टॉपिक है दैट वाज रिवोल्ट, अलग अलग होने वाले जो जनजातीय विद्रोह कह लीजिए या क्षेत्रीय विद्रोह, वो पढ़ना है हम लोग को। तो मैं वो जब भी स्टार्ट करूंगी इस टॉपिक के बाद ही स्टार्ट होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट फैक्ट्री ये कहाँ लगा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि इन द कॉलेज कैंपस, यानी नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ पटना कॉलेज कैंपस, नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ पटना कॉलेज कैंपस, ठीक है, यानी उत्तरी दिशा में है। अब इन्होंने पहली फैक्ट्री तो यहां एस्टैब्लिश कर दी, अब आता है बात यहां पर दूसरी फैक्ट्री, वेयर दे एस्टैब्लिश देयर सेकेंड फैक्ट्री, देयर सेकेंड फैक्ट्री। दूसरी फैक्ट्री ये अपनी कहां पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम ये देखेंगे यहां पर। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूसरी जो फैक्ट्री है ये क्या है, यहां पर कौन सी जगह पर इन्होंने स्टार्ट किया था, तो ये है नेपाली कोठी के समीप, नेपाली कोठी के समीप, नियर नेपाली कोठी, नियर नेपाली कोठी। और ये कहाँ है, ये भी पटना में ही है। पटना में आप लोगों ने पटना सिटी का नाम सुना है आप सबने, नियर पटना सिटी, हाँ जी पटना का नाम, सॉरी सिटी का नाम सुना है आप लोगों ने, लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए, हाँ जी इसको पहले लिख लीजिएगा आप सभी लोग, इसको पहले नोट डाउन कर लें आप सभी लोग। अच्छा सुने हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप सबने सुन रखा है। देखिए है क्या, ये ध्यान रखना आपको कि पहली जो फैक्ट्री है ऑफ डचेस की, यानी डच व्यापारी की जो पहली फैक्ट्री थी, ये कहाँ स्थापित हुई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कहाँ पर है, द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ पटना कॉलेज, फर्स्ट फैक्ट्री है।
द सेकेंड फैक्ट्री ऑफ डच जो है वो कहाँ स्टैब्लिश्ड हुई है, नियर नेपाली कोठी इन पटना सिटी। और ये पटना सिटी कहाँ पर है, अभी जो मैं आपको मैप बता रही थी ना, ये गंगा ब्रिज है इस तरह से शहर का जो है, तो इस साइड अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज पटना सिटी। ठीक है ना, पटना सिटी का मतलब ये हो गया एक तरह से, जैसे दिल्ली में अगर आपने सुना होगा सदर मार्केट, सुना है आप लोगों ने दिल्ली का? हाँ जी, दिल्ली का सदर मार्केट सुना है आप लोगों ने? सदर बाजार जो है माना जाता है कि एशिया का क्या है, सबसे बड़ा बाजार है। और इनफैक्ट जो भी कोई शहर होता है ना, वहां एक ऐसा मार्केट जरूर होता है जहां से क्या होता है कि सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता हो, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हो वहां पे। तो पटना सिटी भी लाइक उसी तरीके का है। वहां पे क्या होता है कि जैसे पटाखे का बहुत सारे कारखाने हैं वहां पे, बहुत ज्यादा कारखाने हैं वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि वो उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि पटना सिटी जो है, यहाँ पर क्या किया था इन लोगों ने, सेकेंड फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था। इसमें थोड़ा टाइम लगा, 1774 में स्टैब्लिश किया गया था। लिख लीजिएगा इसे, ये कब स्टैब्लिश किया गया, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1774। लिख लीजिए इसे। 1774 ईस्वी में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर इन्होंने क्या किया था, अपनी जो फैक्ट्री है उसको स्टैब्लिश्ड किया था। ठीक है, हो गया ये, इज इट डन? फर्स्ट गाला कब क्या था, मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। कौन लिख रहे हैं, अमीश लिख रहे हैं। अमीश क्या है आपका क्वेश्चन, फर्स्ट गाला या फर्स्ट वाला कब किया गया था, क्या लिख रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक, एरर हो गया। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ देख लीजिएगा कि जो फर्स्ट फैक्ट्री इनकी है यहाँ पे, ये पटना कॉलेज के नॉर्थ डायरेक्शन में इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। आपको पहले ही मैंने बता दिया 1632 में ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये इस तरह से समझ लीजिए ना, 1632 में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो अगर आपको लिखना है, इट वॉज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, एंड दिस इज सेकेंड। इट वॉज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, चलिए लिख लीजिएगा। तो ये था आपका, यानी पोर्चुगीज कब आए, पोर्चुगीज ने कहां पर फैक्ट्री लगाई, यहाँ पर डच कब आते हैं, डचों ने कब फैक्ट्री लगाई। एंड अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर किसके बारे में देखेंगे, अब आ जाएंगे अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। अब अंग्रेज का चूंकि आप लोग को पता ही है कि ये इंडिया में भी पहुंच चुके थे। इंडिया में पहुंचने के बाद ये कई सारे अलग अलग जगहों पर क्या करते हैं, यहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, इनके साथ भी वही कंडीशन था। पटना का आलमगंज, फिर से आप नाम सुनिएगा कि ये भी क्या कर रहे थे, यानी 1620 में, ध्यान से सुन लीजिएगा, 1620 में ये क्या चाह रहे थे, ये कहां पर, आलमगंज में आलमगंज में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करना चाह रहे थे, बट सफलता नहीं मिली, ये ध्यान रखिएगा, सफलता नहीं मिली। और सफलता इनको कब मिल रही है, अब सोचिए कि 1620 से ट्राई कर रहे थे, देन फाइनली दे सक्सीडेड इन 1651। तो 1651 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली, व्यापारिक कोठी एस्टैब्लिश्ड की। लिख लीजिएगा इसे। कहां पर इन लोगों ने एस्टैब्लिश किया था, अब फिर आता है बात कि कहां पर किया था,
तो वो जगह कौन सा है? आलमगंज। अब आलमगंज में कहा था भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, इसका नाम क्या था? गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस गुलजार बाग एक जगह है वहां पे, जो अभी मैंने आपको गांधी सेतु बताया था, वहीं पर क्या पड़ता है आपको? गुलजार बाग। तो नियर गुलजार बाग हम लोग क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, लिख लीजिएगा इसे। अब इनका क्या, किस में इंटरेस्ट था? यानी व्यापार के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये इनका इंटरेस्ट किस तरफ था? इनकी रुचि किस तरफ थी व्यापार के कंटेक्स्ट में? इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड इनका इंटरेस्ट किस में था, ये देखना है। तो यहां देख लीजिए, क्या देख रहे हैं? सूती वस्त्र, अनाज और शोरा की प्राप्ति, ये सब ये चाहते थे यहां से। की प्राप्ति, यानी अनाज का क्या हो गया? यहां पे लिख लीजिएगा इसमें, हाँ जी लिख लीजिएगा इसमें, सूती वस्त्र, अनाज और शोरे की प्राप्ति। हाँ, अनाज और शोरे की प्राप्ति, ये बेसिकली क्या था यहां पर? ये बेसिकली क्या था? देख लीजिएगा इसे। हाँ, इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों ने जॉब चौरनाक का नाम सुना है? अगर आप लोगों ने मुझसे इतिहास पढ़ा है, कोई अगर किसी ने इतिहास पढ़ा है, आधुनिक इतिहास, तो जॉब चौरनाक का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? एनीबडी जिसने नाम सुना हो? हाँ जी, अमीश, अमरेंद्र, शांभवी, उज्ज्वल, आप लोगों में से किसी ने नाम सुना है? हु वॉज ही? हाँ, यस तो बोल दिया, यस या नो के लिए नहीं पूछा मैंने, हु वॉज ही बताइए, कौन था वो? अब ये देख लीजिए, नाम सुना है बट याद नहीं है, नो आइडिया। ओके ओके, नो आइडिया। ओके, तो फिर कैसे याद है, ये कैसे आप बता दे रहे हैं? तो देखिए, ये जो फैक्ट्री यहाँ पर बनाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पटना में जो फैक्ट्री बनाई गई थी, ये ध्यान रखना आपको। पटना में जो फैक्ट्री, यानी जो फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड की गई थी, फैक्ट्री स्थापित की गई थी, इसका हेड बनाया गया। हेड इन द सेंस कि इसका जो मुख्य कह लीजिए जो व्यक्ति है, वो बनाया गया था जॉब चौरनाक का को। अरे भाई, ये जॉब चौरनाक पता है कौन है? इसी ने क्या किया था, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसी ने कोलिकाता, उज्जवल रिवीजन आपका नहीं चल रहा है, इतना तो तय बात है। शांभवी अगर नहीं पढ़ा है तो अलग बात है, जिन लोगों ने भी मुझे पढ़ रखा है तो एटलीस्ट थोड़ा सा क्या कीजिए, कोलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाथी, इन तीनों को मिला करके एक नया शहर कलकत्ता इसी ने बसाया था।